हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अजीत सर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात कर लिया था इसी चैप्टर के सर्कल चैप्टर के जो है थ्योरम फर्स्ट की। उस थ्योरम में हमने ये बताया था कि आपका जो टेंजेंट हो किसी भी सर्कल के जिस पॉइंट पर टेंजेंट क्या करता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करता है, उस पॉइंट पे क्या होता है, रेडियस क्या होता है, टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे थ्योरम सेकंड थर्ड की, और इस थ्योरम में हम समझते हैं ये थ्योरम है क्या। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कहने का मतलब यह है कि आपका जो एक्सटीरियर पॉइंट पे जो आपका टेंजेंट होते हैं सर्कल के, वो उनकी जो लेंथ होती है वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका क्या करना, देखो गिवन क्या है, ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ रेडियस आर, सेंटर ओ रेडियस आर। तो हम चलते हैं इसको जो है, पहले इसके फिगर को हम ड्रा करते हैं, फिगर में क्या कह रहा है, उसके बाद बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में समझते हैं। ये आपका कोई सर्कल है, क्या है, सर्कल है, ये क्या है, सेंटर है। लेट करते हैं इसका जो एक्सटीरियर पॉइंट है यहाँ पर है, इसका कोई एक्सटीरियर पॉइंट यहाँ पर, इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं पी। और ये क्या करता है, आपको किसी सर्कल के टेंजेंट बनता है, और इधर क्या है कि ये टेंजेंट है। इस पॉइंट पे ये पॉइंट रिलेट करते, ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट क्या है आपका बी है। क्लियर? ये क्या है आपका एक रेडियस है, ये क्या है रेडियस है, और ये भी क्या है रेडियस है। ये जो पॉइंट है सेंटर का, इसको हम लेट किया ओ। क्लियर? कौन सा लेट किया, ओ। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो है पी ए, कहने का मतलब क्या है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कहने का मतलब जो एक्सटीरियर पॉइंट पी है, एक्सटीरियर पॉइंट जो पी है, इससे ये लेंथ पी ए और इससे पी बी। कहने का मतलब आपको क्या प्रूव करना है, आपको जो है प्रूव दैट टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है कि आपका जो लेंथ है पी ए इक्वल है किसके, पी बी के। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना। तो बहुत ही इजी तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। अभी तक भी अगर ध्यान नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप 2 से 3 मिनट आप अगर यहाँ पर ध्यान देते हैं तो आपको ये थ्योरम क्लियर हो जाएगी। और जैसे ही आपको ये थ्योरम क्लियर होगी, आपके एक एक क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगने वाले। बस क्या करना है, आपको थ्योरम को समझना है। थ्योरम समझ में आ गया आपका, अगर ये थ्योरम समझ गया, इसके बाद वाला जो थ्योरम है वो भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर इसको समझ लिया तो आने वाली सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप चलते हैं सीधे बोर्ड पे। देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सब क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करते हैं, बहुत ही आसानी से हुआ। सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो पॉइंट है इसको क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं ओ से। एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर ओ से क्या किया, हमने ज्वाइन करा दिया। देखा, या लिख लेंगे हम ड्रा लाइन, यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे आपका ड्रा अ लाइन पॉइंट पी, ड्रा लाइन पॉइंट पी टू पॉइंट पी टू सेंटर ओ। क्लियर? हमने क्या किया, एक लाइन को ड्रा कर लिया पॉइंट पी से कहां पर, सेंटर ओ तक। ये लाइन हमने ड्रा कर लिया। अब यहां से आपको प्रूफ हो गया। देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पर साइड को इक्वल दिखानी है। क्या दिखानी है, साइड को इक्वल। और जैसे हम साइड को इक्वल दिखाते हैं तब इसका मतलब क्या है, आपको जो है कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। देखो ये आपका ट्रायंगल दिख रहा है, फिगर आपको क्या दिखाना पड़ेगा, कॉन्ग्रेंट। क्या दिखाना पड़ेगा, कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए देखो, ध्यान से देखो बच्चा, ये वाला आपका फिगर और ये वाला फिगर। देखिए इधर से यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ। इसको अगर हम कॉन्ग्रेंट दिखा लिए, अगर इन ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रेंट दिखा दिया, तो आपका आसानी से प्रूफ
तो कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं। आइए कैसे दिखाते हैं कॉन्ग्रेंट। याद करो बच्चा, हमने लास्ट वीडियो में हमने बात किया था और ये प्रूव भी किया था कि आपका जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। लास्ट वीडियो में हमने प्रूव किया था, वो यहाँ पे यूज है। इधर भी देखो, ये आपका एक टेंजेंट है, क्या है, पी भी क्या है, टेंजेंट है, और ये क्या है आपका रेडियस है, तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। क्लियर होगा, तो राइट करो। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल, एंगल आपका जो है पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ। साइड में लिखना बहुत जरूरी है। साइड में क्या लिखेंगे, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। क्लियर, टेंजेंट क्या है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। दूसरी चीज आप ध्यान देखिए, ये वाली क्या है, देखो ओ बी और ओ ए, ये दोनों क्या है, रेडियस है, और रेडियस क्या है तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। राइट करो, साइड ओ ए इक्वल टू ओ बी, ब्रैकेट में क्या है, रेडियस क्या है, ये भी हो गया। अब दूसरी चीज आपको देखो, एक चीज दिख रही होगी, पी ओ जो साइड है वो क्या है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड है, तो लिखेंगे पी ओ इक्वल टू ओ पी, कॉमन साइड। आप ध्यान से देखो, अगर आपने इन तीनों चीजों को इक्वल दिखा लिया तो ये क्या हो जाएंगे, फिगर आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे कॉन्ग्रेंट है, देखो ये आपका क्या है, ये आपका राइट एंगल है, ये क्या है आपका ओ ए और ओ बी, ये क्या है आपकी साइड है, क्या है, साइड है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस। आर एच एस यहाँ पर लिखेंगे बाई आर एच एस आपके ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल पी बी ओ। क्लियर, आपने यहाँ पर क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रेंट दिखा दिया। देखिए कैसे, देखो पी ए ओ क्या है आपका, पी ए ओ ये आपका जो है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर। अभी हम लास्ट थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि आपका कोई टेंजेंट होता है वो रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कहाँ पर, जिस पॉइंट पे क्या होता है, टेंजेंट और रेडियस मीट करते हैं। सेम ये भी पी भी क्या है, परपेंडिकुलर है रेडियस के, प्रूव कर दिया हमने, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। दूसरी चीज क्या, ओ ए और ओ बी, ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। और तीसरी चीज क्या है, ये पी ओ और ओ पी, ये क्या है, कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड, और कॉमन साइड क्या है, दोनों इक्वल है। तो ये हेंस आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हो गया, आरएचएस से राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से, आरएचएस से आपका ये प्रूव हो गया कि दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, तो दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ से आपका प्रूव गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बाई CPCT, बाई, यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आपका जो है, जो आपको प्रूव करना था वो आपका प्रूफ हो गया। क्या प्रूव करना था कि पी ए जो साइड है वो किसके इक्वल होगी, PB की। कैसे इक्वल होगी, बाई CPCT। कैसे इक्वल होगी, बाई CPCT। अब CPCT क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। जो आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, तो इस वाले साइड के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन सा है, PB। तो PA क्या है, PB के करस्पॉन्डिंग साइड है, तो जब करस्पॉन्डिंग साइड है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आपको जो है प्रूफ हो गया, और यही आपकी थ्योरम कहती है। थ्योरम ये कहती है कि कोई भी दो टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट पे हैं, तो दोनों टेंजेंट क्या एक्सटीरियर पॉइंट से अगर बन रहे हैं तो उनकी जो साइड होगी, जो लेंथ होगी, वो क्या होगी, इक्वल होगी। इसी को प्रूव करना था, तो आपने जो है बहुत ही आसानी से प्रूव कर चुके हैं। कुछ नहीं है बच्चों, इसमें जो है प्रूव कर लिया। अगर ये थ्योरम आपकी क्लियर हो गई तो आपके सारे क्वेश्चन भंडार तरीके से लगने वाले। अगर अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो भी बच्चा मैथ सीखना चाहता है उसको ज़्यादा शेयर करिए। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट थ्योरम पे, और नेक्स्ट थ्योरम को समझने के बाद इसके क्वेश्चन को समझते हैं।
तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बच्चों, समझते हैं थ्योरम नंबर 4 को। थ्योरम नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, देन कह रहा है कि आपका जो एक्सटीरियर पॉइंट पे आपको कोई लेट करते हैं, जैसे आप ये एक सर्कल बनाते हैं, ये आपका एक सर्कल है, ये आपका सेंटर है, क्लियर। कह रहा है कि इफ टू टेंजेंट, कौन से टेंजेंट? टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन लेट करते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका P, क्लियर। इससे क्या बना रहा है? टेंजेंट बना रहा है सर्कल। ये इधर भी क्या बना रहा है? टेंजेंट बना रहा है। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं A, ये पॉइंट आपका क्या है? B, ये क्या है? O। तो कह रहा है अगर ये आपके दो टेंजेंट है जो इस कहाँ सर्कल से जो पे है और किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे है, क्लियर। तो इसमें कह रहा है पहला ये कह रहा है कि देन सबटेंड, सॉरी दे सबटेंड, सब दे मतलब टेंजेंट, दे मीन्स टेंजेंट, दे मीन्स टेंजेंट, टेंजेंट की बात कर रहा है। कह रहा है दे सबटेंड इक्वल एंगल्स आर द सेंटर। कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से जो आपका ये सेंटर से जो बन रहा है, इस पॉइंट पे आपका जो पॉइंट P से इस सेंटर पे जो आपका बन रहा है एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। ये कुछ आपकी थ्योरम कह रही 4। थ्योरम 4 में फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि टेंजेंट जहां पर सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे प्रूव किया? अभी बच्चों आप लोगों ने प्रूव किया। इसमें करना क्या है? PAB, अगर ये फिगर ट्रायंगल आपका PB हो, ये दोनों ट्रायंगल आपस में अगर ईच अदर क्या है? कॉन्ग्रेंट है। क्या है? कॉन्ग्रेंट। अभी हमने इसको जो है प्रूव किया था RHS से, भाई RHS से, कि दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो ये ट्रायंगल अगर आपके कॉन्ग्रेंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे भाई। CPCT अगर करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो ये हमने अभी CPCT से इनके जो है प्रूफ हो जाएंगे, ये आपका क्या है? इक्वल हो जाएगा, क्लियर। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? आपका एंगल POA इक्वल हो जाएगा किसके एंगल के? एंगल POB के, क्लियर। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। कहने का मतलब क्या है? आपका जो एंगल होगा PAO, मतलब कहने का मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल होगा, क्लियर। दूसरी पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दे आर इक्वली इंक्लाइंड। दे मतलब कौन? टेंजेंट। दे मीन्स टेंजेंट। टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। कहने का मतलब क्या है? जो आपके टेंजेंट है, जो आपके टेंजेंट है वो सेंटर वाली लाइन से क्या है? ये वाले एंगल, इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। जो आपके टेंजेंट है वो सेंटर वाली लाइन पे जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। कैसे प्रूव करना है भाई? RHS आपको कॉन्ग्रेंट दिखा देना फिगर को, ये आपके इक्वल हो जाएंगे। जब आपके दो ट्रायंगल ईच अदर क्या है? कॉन्ग्रेंट हैं। ईच अदर क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड आल्सो विल बी इक्वल। हेंस यहां से भी ये प्रूफ होता है कि आपका एंगल APO इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल BPO के, क्लियर। तो ये आपके जो है इक्वल हो जाएंगे, क्लियर। ये था थ्योरम आपकी जो है 4। थ्योरम ये कह रही थी कि आपके ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल ऑलरेडी जो है क्या है? 90 डिग्री, तो ये भी इक्वल होगा। ये साइड भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये कॉमन साइड भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। कहने का मतलब क्या है? जब फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स करस्पॉन्डिंग जिनके वो उनके क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्लियर बच्चों। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक करिए, क्लियर। ये तो थी बच्चों आपकी जो है थ्योरम्स। एक बार सारी चीजें क्या कर लेते हैं? रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है।
ध्यान दीजिएगा, सारे थ्योरम्स को जो है रिकॉल किया है। अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो भंडार तरीके से आपके सारे क्वेश्चन चलने वाले हैं। तो लेट करते ये आपका कोई सर्कल है, क्या है सर्कल, ये क्या है सेंटर ओ है, क्लियर। लेट करते यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, क्या है कोई पॉइंट पी है जो क्या करता है टेंजेंट ड्रा करता है किस पे, सर्कल पे, और इधर से एक टेंजेंट आपका जो है ड्रा करता है सर्कल पे, क्लियर। ये आपके पॉइंट हो गए, इसको क्या करते हैं ज्वाइन करा दिया सेंटर से, इसको भी हमने ज्वाइन करा दिया सर्कल से, क्लियर। अब इनका क्या करते हैं नॉमिनेशन, ये पी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। चलिए सारी चीज़ों को हम समझते हैं। यहाँ से हमने जो है इसको भी एक ज्वाइन करा दिया सेंटर से, क्लियर। तो बच्चों हमने फर्स्ट थ्योरम में प्रूव किया था कि जो आपके एक्सटीरियर पॉइंट से जो आपका टेंजेंट होगा, एक्सटीरियर पॉइंट से जो आपका टेंजेंट होगा वो सेंटर के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर, कहने का मतलब ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम नेम दे देते हैं एक्स, इसको नेम दे देते हैं वाई, इसको दे देते हैं ई, इसको नेम दे देते हैं एफ, सी, ये आपका क्या हो गया डी, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो पहली चीज हमने प्रूव किया वो पहला क्या है, आपका जो एंगल एक्स होगा वो एंगल किसके वाई के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा किसके, रेडियस के। ये थ्योरम हमने फर्स्ट में सीखा था कि आपका जो एंगल ये वाला होगा वो इस एंगल के क्या होगा इक्वल होगा, और ये एंगल क्या होते हैं ईच अदर परपेंडिकुलर। ये क्या है टेंजेंट रेडियस के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। दूसरी चीज हमने क्या देखा कि आपका जो है ये एंगल इस वाले, कहने का मतलब एंगल ई, आपका जो एंगल ई है वो किसके इक्वल होगा एंगल एफ के। एंगल ई जो है किसके इक्वल होगा एंगल एफ के। अभी हमने इसको प्रूव किया था, अभी हमने इसको प्रूव किया था। तो ये कैसे इक्वल होगी, जब करस्पॉन्डिंग आपके जो है, जब आपके ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है तो इनके ईच अदर करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। और हमने क्या प्रूव किया, ये हो गया। और एंगल सी जो है एंगल डी के भी इक्वल होगा। यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पर भी क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपके तीनों एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर हमने किसकी बात कर ली एंगल्स की। लेकिन अब चौथा जो पॉइंट है आपका, चौथा जो पॉइंट है वो क्या होगा साइड का। तो आपका जो पी ए साइड है वो किसके इक्वल होगा पी बी की। कैसे, हमने जो है इसकी साइड की बात कर ली थी। और ये आपका जो साइड है ये भी क्या है आपका जो है रेडियस है तो इक्वल होगा। और ये साइड जो है कॉमन साइड ये भी क्या होगा इक्वल होगा। तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें सीखी। अगर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं तो आपके भंडार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व होने वाले बच्चा। और अगर ना समझ में आई हो तो दोबारा से वीडियो को बैक जाइए और पूरा वीडियो को जो है आराम से देखिए। और अगर चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो अगर बच्चों ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। वो क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और ऑल टाइप क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन इसी जो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ उन्हीं क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर अभी तक भी अगर ये थ्योरम्स आपके समझ में ना आई हो तो वीडियो जो है आपके प्लेलिस्ट में पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाइए वीडियो को देखिए। अगर आपने थ्योरम्स को समझ लिया, एक एक चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है, अगर आपने थ्योरम्स को समझ लिया तो आपके क्वेश्चन भंडार तरीके से लगेंगे। और मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर कराने वाला हूँ। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक आपको बेसिक से मॉडरेट तक 95% आपके जो है मैथ में नंबर दिलाने का कमेंट में करता हूँ मैं। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।